तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, मैंने एसएससी टारगेट टारगेट एसएससी सीएचएसएल बैच को स्टार्ट किया है और ये बैच कंटिन्यू पिछले 8 दिन से चल रहा है। आज इसका जो डे नंबर 9 है और सेट नंबर 9 होने वाला है। सेट नंबर 9 जो है उसका आप एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा देखिएगा। बिल्कुल लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 24 में 3 और ये 7/3/7/2024 एग्ज़ाम डेट है, जिसकी शिफ्ट नंबर 1 हम लोग आज करने वाले हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं यूट्यूब पर और एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में मिलते हैं। मैं एक ज़रूरी चीज़ आपको और बता दूं, मैं अपने वीडियोस में फालतू इधर उधर की बातें नहीं करता। हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1। क्या बोला गया है यहाँ पर? मिसेस मीना एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक्स एगो। देखिए, मिसेस मीना और उसको परिवार को उसका लेटर मिला। मिसेस मीना हो गई फीमेल कैटेगरी और उनका परिवार, और ये हिज हो गया मेल कैटेगरी। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये जो हिज का यूज़ किया गया है ये सही होना चाहिए। देखिए, उस महिला को उस पुरुष का लेटर मिला। अगर मैंने इस हिज को हर में कन्वर्ट किया है, जैसा कि कुछ लोगों ने, कुछ टीचर्स ने इसको हर में कन्वर्ट किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिसेस मीना को खुद का ही लेटर रिसीव हुआ है एक हफ्ते पहले। ये कैसी स्टोरी बन रही है? नहीं, तो मेरे हिसाब से अगर आप हिज का हर कर रहे हैं तो गलत हो रहा है। मेरे हिसाब से जो एरर होनी चाहिए वो नो एरर होनी चाहिए। कहीं कुछ जगहों पे मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ हर करवा रखा है। अब पता नहीं किस लॉजिक से कराया, मेरा तो यही लॉजिक समझ में आ रहा है कि मीरा एक लड़की है, उसने किसी अन्य लड़के का या अपने हस्बैंड का लेटर मिला है उनको एक हफ्ते पहले। अब आपको क्या करना है? आपको ये सेंटेंस दिया है, ऊपर नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ये चारों ऑप्शन में लगभग थोड़े थोड़े से चेंजेस के साथ में हैं। आपको एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें जो एरर फ्री हो, जिसमें एरर ना हो। तो शुरू हो जाइए। पेट्रीफाइड वुड, पेट्रीफाइड वुड, पेट्रीफाइड वुड, पेट्रीफाइड वुड इज अ टाइप। इज द टाइप तो हो नहीं सकता, तो पहला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इज द टाइप नहीं हो सकता क्योंकि टाइप से पहले क्या हुआ? इज ए टाइप ऑफ ही होता है। मैंने तो यही पढ़ा है कि ए टाइप ऑफ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 और 4 बचता है। अब उसके बाद में पेट्रीफाइड वुड टाइप ऑफ फॉसिल वुड that exhibits the original detail of the wood। नहीं, यहाँ पर ये द ओरिजिनल डिटेल ठीक है। यहाँ पर एन ओरिजिनल डिटेल ये सही नहीं लग रहा मेरे को। तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर आर्टिकल का बिल्कुल सही यूज़ किया गया है। देखो कैसे कैसे। पेट्रीफाइड वुड इज ए टाइप ऑफ, ये ठीक है। यहाँ पर फॉसिल वुड दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल ऑफ द वुड, ठीक है, यही आंसर होगा ऑप्शन। इस तरह का टाइप के क्वेश्चन में ना ज़्यादातर आर्टिकल एरर आता है। राम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। एडवर्ड चैप्टर का गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये क्लास में मैंने ना जाने कितनी ही बार पढ़ाया है हार्ड और हार्डली वाला। हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। वह मेहनत कर मुश्किल से ही काम करता है जिससे उसको अच्छे मार्क्स मिल सके। नहीं, ही इज़ वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा है टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जैसे कई बच्चे अभी लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। अरे ये वाला क्यों टिक कर दिया मैंने? ये नहीं, फोर्थ नहीं लगेगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर लगेगा वो ऑप्शन नंबर 2 लगेगा बेटा। फोर्थ वाला नहीं लगेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 है इसका जो सही आंसर, है ना। मेरे ही साथ में जो बच्चे रात को 8 साढ़े 8 बजे, कुछ मेरे ही स्टूडेंट है जो बैठ जाते हैं लाइब्रेरी में। मैं अपना कोचिंग सेंटर के पास में ही मेरी लाइब्रेरी है, तो वही बेचारे रात को 8:30 बजे 10 बजे मेरे साथ में, 8:30 लास्ट 9 बजे तक मेरे साथ में निकलते हैं। होता है सिलेक्शन, देर रात पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। हिज मदर ट्रांसफर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू दिल्ली
ब्रॉट अप अ ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग। देखिए उसकी माता जी ने उसको छोटे शहर से उसका दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो ब्रॉट अप नहीं होगा, ब्रिंग अप का नहीं होगा, हो जाएगा यहाँ पर अप की जगह पे करना चाहिए ब्रिंग अबाउट। क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर, मैं 5 पर आऊँगा। 5 पे कह रहा है द आफ्टरनून ऑफ 30 मार्च 1981 मैनी अमेरिकन एक्सपीरियंस्ड अ डैश ऑफ डेजा वू। अच्छा, ये डेजा वू क्या होता है मैं आपको बताऊं। डेजा वू एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति को भविष्य का दिखने लगता है, उसको ऐसा फील होने लगता है कि मैं इस काम को कर कर आ गया हूँ। वो थोड़ा सा टाइम ट्रेवलर जैसा कह सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे क्लास में एंटर किए, सेम टीचर आ गया, सेम स्टूडेंट आ गया, सेम उसी तरह से टीचर ने आपको दोबारा से डांटा या वही एक्सप्लेन कर रहा है टीचर, तो आपको ऐसा लगता है यार जैसे इस पल को मैं पहले भी जीत चुका हूँ। तो ये कहलाता है डेजा वू। और इस डेजा वू की सिचुएशन को कई सारे लोगों ने फील किया है अमेरिका में। इवन इंडिया में तो डेजा वू वाले बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। इंडिया में तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। तो मान तो जाओ इंडिया एक बार। 5 का 1, फिर डेजा वू इज द नेम गिवन टू द फीलिंग दैट अ पर्सन हैड सीन और एक्सपीरियंस इवन बिफोर। डेजा वू एक ऐसी फीलिंग और इमोशन होती है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति ने आज अमेरिका में ऐसी स्थिति हो रही है कि कई लोगों को इस तरह की फीलिंग्स और इमोशंस को सामना करना पड़ रहा है। द डैश हिट टीवीज एंड रेडियोज इमीडिएटली। अब इस तरह के जो समाचार हैं वो टीवी और रेडियोस पर आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। ये हमारा न्यूज हो जाएगा। ठीक है, स्कैप्चर का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व होता है, किसी पर कोई अपना अधिकार जमा लेना। एरो का मतलब तीर होता है। बॉल का मतलब गेंद भी होता है और पार्टी भी होता है। फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 4। ही वॉज लीविंग अ होटल, वह एक होटल छोड़कर जा रहे थे इन वाशिंगटन डीसी। टर्न टू वेव एट सम ऑफ द पीपल गैदरिंग टू सी एंड फेल टुवर्ड द ग्राउंड। बिफोर ही कुड हिट द ग्राउंड हिज सीक्रेट सर्विस एजेंट डैश हिम इनटू द कार। क्या हुआ कि वो एक बार अपनी होटल छोड़कर जा रहे थे तो कुछ लोग इकट्ठा हुए उनको देखने के लिए। देखा कि वो ग्राउंड में ज़मीन पे गिर पड़े हैं। बिफोर, और जैसे वो ग्राउंड पे गिरने वाले थे, हिज सीक्रेट सर्विस एजेंट, उनके सीक्रेट सर्विस एजेंट आए और उन्होंने उसको क्या किया, कार के अंदर रखा एंड रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, और उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए। पुश्ड का मतलब धक्का देना, पुल्ड का मतलब खींचना, विस्ट का मतलब क्या होता है, उसको उनको अंदर की तरफ कार के अंदर बिठाला। कॉल्ड का मतलब बुलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही बैठेगा यहाँ। अब क्या बोल रहा है आगे, आगे ये बोल रहे हैं कि हाँ, दिस सेम स्टोरी हैड सीन एंड हियर्ड बिफोर। ये सेम स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी और इस तरह की। ऑन 22 नवंबर 1963 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वाज राइडिंग इन अ मोटर कार थ्रू डलास टेक्सास। देखिए जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे 1963 में, वो अपनी मोटर कार से जा रहे थे डालास टेक्सास में। ही स्माइल्ड एंड वेव टू द क्राउड। उन्होंने हंसा और अपने हाथ से जो है भीड़ को इशारा किया। दैट ही गैदर्ड टू सी हिम, कि वह जो जो उनको देखने के लिए आए थे, वो जो भीड़ जो उनको देखने आई थी। डैश रैंग आउट फ्रॉम द नियर बाय बिल्डिंग। नियर बाय बिल्डिंग, पास की बिल्डिंग से उनके ऊपर किसी ने गोली चला दी। प्रेयर्स, प्रार्थना की नहीं। अलार्म जगा दिया नहीं। शॉट, तो शॉट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, म्यूजिक, म्यूजिक नहीं बजाया। द प्रेसिडेंट कोलैप्स्ड इनटू द बैक सीट ऑफ द कार एंड वाज इमीडिएटली टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। और जो राष्ट्रपति थे वो कार की जो पिछली जो कार में सीट पे बैठे हुए थे वो गिर गए और उसके बाद में तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ही वाज डेड एट द हॉस्पिटल, और उनको
हॉस्पिटल में ब्लड घोषित कर दिया गया। बाद में भी ये खबर क्या है, पुरानी जो खबर है उसी की जैसी दिखाई देती है, यानी कि समय अपने आप को दोहराता है। तो देखिए ये जो खबर है, मृत्यु की जो खबर है वो प्रोनाउंस की गई थी, ऑलमोस्ट नहीं होगा, एक्टिंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 लग जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 10 पर आता हूँ। 10 क्या कह रहा है? लेनिन का मतलब होता है आरामदायक। क्या होता है? आरामदायक होता है लेनिन का मतलब। ठीक है। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, कठोर, तो यही इसका आंसर होगा। राउडी का मतलब होता है उपद्रव मचाना। रूड का मतलब होता है कि किसी से रूडली बिहेव करना, रूखा व्यवहार करना। काइंड का मतलब दयालु होता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 11 पर आ जाते हैं। 11 क्या बोल रहा है? एस इन द होल। एस इन द होल, इसका क्या बताना है? ईडियम बताना है आपको, मुहावरा बताना है इसको। अ सेकेंड चांस टू डू समथिंग, किसी काम को दोबारा से करने का मौका मिलना नहीं। ऑन द पॉइंट ऑफ, एक ठीक केंद्र बिंदु पे नहीं। अ हिडन एडवांटेज, एस इन द होल का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ वरदान, यही आंसर है। ठीक है। अलॉट टू डू, बहुत सारा करना नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। क्वेश्चन 11 पर आइए। 11 पे शी डैश ग्रेसफुली एंड ग्रेटेड द इंटरव्यू कमेटी विद रिस्पेक्ट। उन्होंने क्या किया? इंटरव्यू कमेटी को अच्छे से और बहुत ही आकर्षक तरीके से उन्होंने उसको ग्रीट किया। अब देखो क्या किया होगा उन्होंने। पहला जो लेटर है हमारे पास में ग्रीन है। ठीक है। ग्रीन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे मुस्कुराना। ठीक है। ग्रीन का मतलब मुस्कुराना होता है, तो ये वाला तो नहीं है। स्माइल्ड ग्रेसफुली, ये ज़्यादा सही है। क्या रहेगा? ज़्यादा सही। मृग का मतलब ये मुस्कुराना होता है। लियर्ड का मतलब भी मुस्कुराने से संबंधित होता है, तो ये सभी मुस्कुराने से संबंधित है, लेकिन स्माइल जो है वो पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, बाकी सब नेगेटिव 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 को दर्शाते हैं। ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है, लियर्ड का मतलब किसी चीज़ को पढ़ना या समझना, ये भी होता है। फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला। 13 पर आ जाइए। आई विल रिक्वायर अ क्वाइट रूम टू वर्क एट, मुझे एक खाली कमरा चाहिए जहाँ पर मैं काम कर सकूँ। तो रूम में काम करेंगे तो इन का यूज़ करेंगे, कौन सा प्रपोजिशन आ जाएगा? वर्क इन। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं काम कर सकूँ, वर्क इन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास में? बोला गया है द वुमेन लॉस्ट मच टू हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज। डायबिटीज के कारण उसने अपना बहुत सारा बॉडी वेट क्या किया है? लूज किया है, कम किया है। मच टू तो होता नहीं है, और उसका स्वयं का बॉडी वेट है तो फ्रॉम तो होगा नहीं। ये ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं होगा, और नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑफ ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है। क्वेश्चन 15 पर आ जाते हैं। सिनोनिम आपको बताना है बेटा। इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी बात को क्लियरली, किसी बात को क्या कर देना? स्पष्ट कर देना, या कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना भी होता है। ठीक है। और किसी चीज को बिल्कुल क्या कर देना? स्पष्ट कर देना, क्लियर कर देना किसी चीज को। तो कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल, ये नहीं होगा। क्लींस मतलब साफ। सेलिब्रेट का मतलब उत्सव बनाना। क्लैरिफाई मतलब किसी चीज को स्पष्ट बताना। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर मैं 16 पर आता हूँ। वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी ज्यादा क्या हो, कोई चीज सीक्रेट हो, गुप्त हो कोई चीज। अरे मैंने तो आंसर ही बोल दिया। कोई चीज सीक्रेट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर। बाकी आपको पता है लिमिटेड का मतलब कोई चीज़ लिमिटेड मात्रा में हो। पब्लिक का मतलब जनता हो गया। ओपन सोर्स का मतलब खुला स्रोत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करूंगा। लीड पेंट इन इज एन एनवायरमेंट डेंजर एंड कैन हार्म द चिल्ड्रन।
अब डेंजर का मतलब क्या होता है वो समझिए। डेंजर का मतलब होता है खतरा। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति देना, किसी को सिंपैथी देना। ठीक है। टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, हार्ड वर्क। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फाइट, किसी से झगड़ा होना। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। तो यही होना चाहिए यार मेरे हिसाब से, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चल बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 पे चर्चा करेंगे। 18 क्या कह रहा है, इन एवरी कंट्री of the world primary caregivers are the women of the children and elders। देखिए हर देश के अंदर जो छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को देखभाल करने के लिए सबसे आगे जो रहती हैं वो कौन है, महिला हैं। वो कौन है, महिला ज़्यादा ध्यान रख पाती हैं। वोमेन प्राइमरी गियर आर ऑफ, नहीं ये नहीं होगा। वोमेन आर द, ये ठीक है। वोमेन आर द केयर गिवर प्राइमरी ऑफ, नहीं। वुमन आर द प्राइमरी केयर गिवर ऑफ, ये ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को आंसर। ठीक है। शब्दों का जो सही यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फोर्थ नहीं होगा। एक बार आप रीड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। 19 पर आएंगे। नो बडी कुड मूव ऑन सच अ स्कैंडलस एलिगेशन मेड ऑफ देम। भैया स्पेलिंग रूल बताना है आपको। एक स्पेलिंग इसमें से करेक्ट है, उसका आपको चेंज करना है। स्कैंडलस की ये स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। SCAN ठीक है, NDNDALALOUS। देखो भाई यहाँ पर ये दोनों स्पेलिंग सेम सेम हो रही हैं, है ना। तो दोनों ही इसके अभी आंसर हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो क्या एक्चुअली ये मेरे से ही मिस टाइप हो गया है डबल डबल बार। तो अभी फ़िलहाल जो पहला वाला ऑप्शन मान लीजिए, सेकंड भी हो सकता है क्योंकि सेम ही स्पेलिंग है, लेकिन आप पहला वाला इसका आंसर मान के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। अगर करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं। थोड़ा सा इसको और क्लियर करूंगा मैं इस मामले में, जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ने बस जस्ट ऊपर ऊपर बता दिया और हमको बताया नहीं क्यों किया है, क्या किया है। सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अरे मिट जा दादा। चल सर, आपने ये 1 वाला ही आंसर क्यों बनाया, इसकी एक और तरीका है। देखिए मैं ये अगर इस एस को क्या बना दूँ, स्मॉल एस बना दूँ, क्या बना दिया मैंने इसको, स्मॉल एस बना दिया। तो देखिए सेंटेंस की बीच में क्या आता है, स्मॉल एस ही आता है। सेंटेंस के बीच में क्या आता है, स्मॉल वाला एस आता है, कैपिटल एस नहीं आता। और इसको कैपिटल एस मान लिया, तो इस कैपिटल एस वाले को मैं हटा देता हूँ, स्मॉल एस वाला ले लेता हूँ। मेरे से टाइपिंग में यही मिस्टेक हुई होगी कि स्मॉल कैपिटल बनाना मैं भूल गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, आपको सिनोनिम बताना है। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, कहीं भाग जाना, रन अवे। रन अवे। एनॉय का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। अवॉइड का मतलब अनदेखा करना। स्टे अपनी जगह पर बने रहना। फ्ली भाग जाना। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 21। 21 पे क्या दिया हुआ है, लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि सबसे अंतिम जो आपने कार्रवाई की गई है, सबसे अंतिम कार्रवाई। तो देखिए लास्ट फ्रेंड रिमेनिंग, ये नहीं, अंतिम फ्रेंड को बचना नहीं। लास्ट राइड, आखिरी एक सवारी करना नहीं। लास्ट होटल ऑन द वे, होटल में एक लास्ट वे, लास्ट रास्ते का सबसे आखिरी होटल नहीं। लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा कोई काम जिसका जो आखिरी पड़ाव होता है किसी भी काम का। 22 पर आ जाते हैं, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। अब भैया इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढो। अब होगा यार सोनू। देखो एस्पिरेंट की स्पेलिंग तो करेक्ट है, ऑटोनोमस की भी सही है। लाइसेंस की स्पेलिंग भी सही है।
तो आपको एक एम हटाना पड़ेगा, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मेरे को तो लाइसेंस में लग रहा था आंसर, लेकिन ठीक है, एस आ सकता है। लाइसेंस में एस का भी यूज़ कर सकते हैं, सी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, गुलीवर हियर हिज वॉच टिकिंग इन द पॉकेट। गुलीवर ने सुना कि उसकी जेब के अंदर जो है घड़ी, उसकी पॉकेट के अंदर जो है घड़ी की आवाज़ बज रही है। तो क्या किया होगा गुलीवर ने? हियर नहीं, वॉच देखी अपनी घड़ी नहीं, गुलीवर अपनी पॉकेट में रखी हुई घड़ी की आवाज़ को सुन सकता था वो। गुलीवर ट्रेवल्स कहानी सुनी है लिलीपुट वासियों की, वही है ये। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। द सिनोनिम बताना है आपको। द टेलीविजन शोड वाज होस्टेड बाय अ यंग एंड विवाशियस वुमेन कॉल्ड लॉरा। बोला गया है कि जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे जो शो है वो युवा और विवाशियस, विवाशियस का मतलब क्या होता है? एक एनर्जेटिक हो, शक्तिशाली, है ना, जो मतलब जिसका ऑरा बहुत अच्छा हो, जो मतलब देखने में बहुत ही शक्तिशाली हो। लेजेंडरी का मतलब होता है पौराणिक, ये नहीं होगा। लिबरल का मतलब होता है आज़ाद या मुक्त विचारधाराओं का। एट्रोसियस का मतलब होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग फैलाना। एनर्जेटिक इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक, चलिए अब हम सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं बेटा। आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा, है ना, और पढ़ाना पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हम इसी तरह का ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए बार बार लाते रहें। वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो, है ना, प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है प्रहार करना किसी के ऊपर। लिस्टलेस का मतलब होता है उदासीन हो जाए, कोई काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाए। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, ये नहीं होगा। प्रोपिटियस का मतलब होता है किसी चीज़ को अनुकूल बनाना, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोपिटियस। ठीक है, चलिए। तो बेटा आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। पढ़ाना पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।